the foot of perpendicular, the foot of perpendicular, the foot of perpendicular on line, the foot of perpendicular on line 3x plus y इक्वल टू लैम्डा. नोट भी करिए आप लोग. 3x plus y इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम ऑरिजिन इज C. The foot of perpendicular on given line from origin is C. If the line cuts the x-axis and y-axis, if the line cuts the x-axis and y-axis at A and B, at A and B, okay, very good, at A and B, then find the ratio BC upon, okay, CA, BC upon CA. ठीक है, ध्यान से देखना. ये मेरे पास A है पॉइंट, और ये B है, और ये A है, ये B है, और मुझे BC कहाँ गया? BC का मतलब क्या है? BC अपॉन CA, ये रेशियो निकालना है. BC अपॉन CA इज द, जो रेशियो है ये मुझे निकालना है. समझ गए? हाँ, बिग प्रॉब्लम. कैसे किया जाए सोचिए और हेल्प करिए मेरी. हाँ, BC अपॉन CA रिक्वायर्ड है. भाई मान लो कोऑर्डिनेट नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती है, आपको भी नहीं आती है, तो ये रेशियो सोच रहे हैं हम कैसे निकालें. तो एक काम करते हैं, मुझे मालूम क्या है, अगर ये एंगल अल्फा है, इट इज द एंगल अल्फा, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? जो गिवन लाइन है AB का स्लोप कितना है? इतना तो मालूम होना चाहिए. AB का स्लोप कितना है? -3 है. तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? है, अरे हो गया यार, स्ट्राइक कर गया. tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 3. गॉट इट? मतलब इसका लाइन, अगर इस लाइन का स्लोप AB का अगर मेरे पास -3 है, तो इसका मतलब है क्या? tan बीटा की वैल्यू कितनी है? -3. तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी. गॉट इट? अब ढंग से मुझे बताना कि tan अल्फा होगा कितना? tan अल्फा इज नथिंग. tan अल्फा कितना है? OC अपॉन AC. मैंने किस ट्राइंगल का यूज किया है? मैंने यूज किया है ब्लू वाले ट्राइंगल का. गॉट इट? समझ गए? अब बहुत ध्यान से देखिए, कोर पार्ट प्रॉब्लम का शुरू हो चुका है. अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना आया? 90 माइनस अल्फा. और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, OA और OB, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया? अगेन अल्फा. इसमें कोई डाउट है? नहीं आया? समझ आया कि नहीं? अरे ध्यान से देखो ना, ये समझ आया? तो यहां से मुझे ये बताइए, कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? कॉट अल्फा, व्हाट इज कॉट अल्फा? OC अपॉन BC. प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1/3 है. समझ गए? अब मुझे ये भी मालूम है और ये भी मालूम है. अब आंसर मुझे क्या निकालना था? BC अपॉन CA.
तो ये बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में सेकंड्स को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करिए, करके देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 9। तो आंसर कितना आना चाहिए 9:1। इट इज द आंसर 9:1। ठीक थी प्रॉब्लम। और भी अप्रोच हो सकती है, बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, लेकिन इट इज वन ऑफ द अप्रोच, और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। हाँ सही है क्या? कोई डाउट? समझ आ गया ये? यस, समझ आ गया? लिखिए जरा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which bisect the intercepts, which bisects the intercepts made by x-axis. Okay, very good. Made by x-axis on the lines x plus y equal to 3, नहीं 2, and 2x plus 3y equal to 6. ठीक है ना? मतलब इसमें प्रॉब्लम बहुत क्लियर नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, ढंग से समझिए, ध्यान से सुनना। अगर बाई चांस ये ऑब्जेक्ट में आ जाए तो इसके इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। किसी लाइन सेगमेंट को हमेशा क्या चीज बाइसेक्ट करती है? अ पॉइंट। मतलब ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है? मतलब किस y इक्वल टू 0 किस पे होगा? x इक्वल टू 2 पे होगा कि नहीं है? ऐसा कुछ होगा। इसमें y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 पे होगा, और x इक्वल टू 0 2 पे, ऐसा कुछ होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,0। तो इन दोनों लाइन से एक्स एक्सिस ने कितना इंटरसेप्ट कट किया? ये इंटरसेप्ट कट किया। और इस इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? इस इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? हर लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास होगी, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? है 5/2,0। बात समझ में आ रही है ना? तो इससे जितनी भी इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हैं वो सभी इसे बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेप्ट को। समझ गए? तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम नहीं थी ये। मतलब इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल हैं जो यहां से पास हो रही है, लेकिन इंटरसेप्ट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर पूछी जाए
तो आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 5/2। समझ गए? वैसे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएंगी? y माइनस 0 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 5/2। इस टाइप की जितनी भी लाइंस होंगी एम ऑब्लिक है तो वो इसके मिड पॉइंट से पास होंगी और इसके लाइन सेगमेंट को क्या करेंगी? बाइसेक्ट करेंगी। गॉट इट? समझ गए? है? कोई बात नहीं। एक और लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which bisects the intercepts made by axes on the lines x plus y equal to 2, x plus y equal to 2 and 2x plus 3y equal to 6। इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही होगी कोई लाइन, तभी बाइसेक्ट करवा रहा है। ध्यान से समझना, मुझे ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस फर्स्ट लाइन में x को अगर 0 रखूं तो y2 आ रहा है, y को 0 रखूं तो x2 आ रहा है। इस टाइप की लाइन है फर्स्ट। गॉट इट? समझ गए ना? ये 2,0 है और ये लेट A1 है, ये B1 है। B1 क्या है? 0,2 है। सेकंड लाइन के बारे में बात करूं तो y को 0 रखूं तो x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। y को 0 रखने पे x 3 आ रहा है। ये A2 है 3,0 और x को 0 रखूं तो वो कितना आ रहा है? y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट सेम है, लाइक दिस। समझ गए ना? ऐसा कुछ लाइन है। ये मेरे पास A2 है। अब मेरे पास आया क्या? दो लाइन सेगमेंट आ गए, A1 A2 है। ये भी बाइसेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? और B1 A2 भी बाइसेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी लाइन होगी? इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? A1 है क्या? नहीं, इंटरसेप्ट मिड बाई एक्सिस कितना है? A1 B2 है या B1 A2 है और दूसरे में कितना है? B1 A1 है। तो ये दोनों के दोनों बाइसेक्ट होने चाहिए ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? M1 कितना आया? ये आएगा मेरे पास 1,1। ठीक है ना? इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? देखना पड़ेगा। ये M2 कितना आ गया है? 3/2,1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y इक्वल टू 1। मतलब ये जो लाइन होगी y इक्वल टू 1 लाइन होगी, वो फर्स्ट को भी बाइसेक्ट करेगी और सेकंड को भी बाइसेक्ट करेगी। तो y इक्वल टू 1 लाइन बाइसेक्ट द इंटरसेप्ट मेड बाई द गिवन लाइन्स ऑन एक्सिस, मेड बाई एक्सिस ऑन गिवन लाइन्स। समझ गए ना? अरे इंटरसेप्ट क्या है? एक्सिस से कोई लाइन A1 और B1 पे कट कर रही है, तो A1 B1 लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? लेंथ इंटरसेप्ट है ना? जैसे अगर मेरे पास ये लाइन है, इस कर्व से कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? ये वाला। समझ गए ना? इंटरसेप्ट क्या लिखा है? मेड बाई एक्सिस ऑन द लाइन्स। तो ये जो मेरे पास एक्सिस हो गई
और लाइन बनाई, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरसेप्ट आया ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। समझ गए ना? बात समझ में आई ना? नेक्स्ट लिखिए, the four sides of quadrilateral are given by the equation xy x minus 2 y minus 3 equal to 0. Then find equation of line. That is parallel to y equal to xy 4 and divides the quadrilateral into two equal areas. Divides the quadrilateral into two equal areas. अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 4 लाइंस है, इसका मतलब क्या है कि किन लाइंस की बात हो रही है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो पहले मैं इन लाइंस को बनाता हूं और क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। कुछ तो 2 लाइंस तो बात काफी नोन है और दूसरी 2 लाइंस भी अननोन नहीं है। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 है, लाइक दिस। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास बना क्या? 0 0, ये क्या है? 2 0, ये क्या है? 2 3, और ये क्या बन गया है? 2 3, एंड ये क्या बन गया है? 0 3। अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि मुझे ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल बना, इसको 2 बराबर इक्वल एरिया में डिवाइड करे। लेकिन मुझे गिवन क्या है कि वो लाइन कैसी है? पैरेलल टू xy 4। समझ गए ना? ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से देखना है यार। मुझे ये बताइए, xy 4 स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप कितना होगा? डायगोनल का स्लोप कितना होगा? 3/4 है? 3/4 होगा कि नहीं? ये बराबर में बांट रही है? 3/4 होगा ना इस लाइन का स्लोप? अच्छा, ये क्या है? 2 3 है क्या? ओके, तो इसका स्लोप कितना होगा? 3/2 होगा है? ये बराबर में बांट रही है, तो 3/2 तो 1/4 से काफी ज्यादा हो गया। तो कैसे चलेगा काम? कैसे सोचा जाए? बराबर तो कर दिए डायगोनल, ये बराबर होगा एरिया। इसका स्लोप बढ़ाना शुरू करता हूं मैं, ध्यान से समझना। अब मैंने इस लाइन को क्या किया? रोटेट करना शुरू किया। रोटेट भी हो सकता है क्या? ओके, रोटेट करना शुरू किया। ऐसे रोटेट कर रहा हूं, मिड पॉइंट से पास जरूर करा रहा हूं। तो हुआ क्या? इधर एरिया कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है? ढंग से समझना, मैंने इस मिड पॉइंट से पास करवा रहा हूं इस लाइन को, तो क्या हुआ? जैसे ध्यान से सुनना कि मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट से पास करा दिया इससे, और इस लाइन का स्लोप क्या रखा मैंने? 0 रखा। तो इन दोनों का एरिया क्या है? बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, रोटेट कर दिया, ऐसे बना दी लाइन। तो ध्यान से सुनना, क्या ये जो एरिया आएगा मेरे पास, ये वाला एरिया, ये छोटा सा, ये एरिया दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस, बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं? बराबर एंगल रोटेट किया है, तो होगा क्या कि इस पूरे जो सेगमेंट का एरिया होगा, ढंग से देखना, ये और ये भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे,
मतलब इसे इसे और इसे ऐड करेंगे तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। है, समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? अब स्लोप और भी बढ़ाते जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, रोटेट करते जाओ, क्योंकि जितना एरिया इधर बढ़ रहा है उतना इधर भी बढ़ता जाएगा, सिमेट्रिक है। समझ गए कि नहीं? तो मैंडेटरी कंडीशन क्या हो गई, हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जिसका स्लोप 1/4 हो और जो कहां से पास हो रही हो, इस मिड पॉइंट से। समझ गए कि नहीं? तो इसे बार बार एरिया एवेल्युएट करने से अच्छा है कि सिस्टमेटिक कर लिया जाए। तो कितना आएगा, लाइन की क्वेश्चन क्या आएगा, y माइनस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 इक्वल टू 1/4, अरे शिट, y माइनस 3/2 इक्वल टू x माइनस 1। देखना है, चेक करना। 2y माइनस 4x, चेक करो यार कितना आ रहा है। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन मुझे लग रहा है ये ठीक है। मतलब इसका लेंथी अप्रोच क्या होगी भाई, स्लोप सेम है तो हम लाइन क्या मान सकते हैं, y इक्वल टू x/4 प्लस सी, और फिर इन सब इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालें, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालें, इसका निकालें, दो का, उनको इक्वेट करें, वहां से सी निकालें, उसको सब्स्टिट्यूट करें। टेंशन वाली बात है ना, ये थोड़ा लॉजिक लग गया कि सेंटर से पास हो रहा है तो इसको रोटेट करने से जितना इधर बढ़ रहा है उतना इधर, जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ रहा है, तो सिमेट्री से निकाल लिया। समझ गए ना? समझ आया ये? कोई डाउट? जल्दी करिए थोड़ा सा। कर लिया? समझ आया कि नहीं आया? ये नहीं आया क्या है? अरे भैया, ये 90 है, अगर ये थीटा होगा तो जितनी ये लेंथ आएगी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा इधर वाला, उतनी है। देखिए, मुझे ये बताओ, मिड पॉइंट से पास मैंने करने वाली ये लाइन बना दी, ध्यान से बताना। ये मिड पॉइंट है, तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये। अब मुझे स्लोप कुछ पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव स्लोप कर दिया, मान लो ऐसे कर दिया, कुछ ज्यादा भी और भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे ये दोनों कभी भी, है? तो ये सेम है लेंथ, ये सेम है, तो ये वाली लेंथ भी सेम हो जाएंगे। ऊपर भी जाके कट करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहां पे जाके कट कर जाए, यहां पे जाके कट कर जाए, तो भी कोई इशू नहीं है। समझ गए ना? तो क्या होगा, जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा। समझ गए ना? अब मेरे पास बना क्या, बहुत ध्यान से देखना। ये अगर जैसे ही मैंने ये लाइन बना दी, ऐसे बनाई, ये ऐसे लाइन बना दी, तो ये जो इस ऐसी लाइन बनाने से क्या हुआ, इधर तो ये कम हुआ, ये वाला एरिया इधर इतना बढ़ गया, तो इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल आ गया, इसके एरिया के इक्वल आ गया। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी लाइन बनाइए, अगर सेंटर से पास हो रही है वो, तो रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है भाई। समझ आई ना बात? एक नया रूल आ गया, बहुत अच्छी बात आ गई है। कोई भी लाइन बनाइए, आप यहां से पास होने वाली कोई भी लाइन बना दीजिए, है? ये लाइन बनाइए, ये भी बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन बना
ये भी बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन बनाई, ये भी बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन बनाई, ये भी बाइसेक्ट कर रही है। कोई भी लाइन रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, मतलब कोई भी लाइन अगर उसके सेंटर से पास होती है तो वो एरिया को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। समझ गए? है ईच लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ, नोट भी कर सकते हैं इसे, याद भी रख सकते हैं। ईच लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट द एरिया। समझ आया कि नहीं है? एक्सप्लेन और किया जाए या समझ आ गया? अरे भैया ये समझ आया कि नहीं? ये आ गया? ओके। नेक्स्ट लिखिए। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार स्ट्रेट लाइन में दे देते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू cos x cos x प्लस 2 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। ये वेरी ओरिजिनली ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार स्ट्रेट लाइन में भी देते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट बाई चांस आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू लैम्डा टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे सिंप्लीफाई करना है आपको, नथिंग एल्स। करिए, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तू कॉसे कॉस्बी का रिजल्ट ध्यान है क्या? यही वालों को काफी पसंद है ये एक्सपीरियंस। टू कॉसे कॉस्बी का रिजल्ट ध्यान है? टू कॉसे कॉस्बी कितना होता है, प्रोडक्ट को सब में चेंज करना आता है क्या? अरे बता तो दो भैया। तो टू कॉसे कॉस्बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 2x प्लस 2 प्लस कॉस 2, सही है, माइनस ये कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है भैया, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के साथ क्या आता है, प्लस 1। ओके, खत्म हो गई कहानी। तो ये सब कैंसिल हो गए, अगले स्टेप में करेंगे, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। ये कैंसिल हो गए जब, और cos 2 माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 cos 2 माइनस 1। ये अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लग रहा है तो साइन स्क्वायर 1 भी लिख सकते हैं, इसे एक ही बात है। तो ये कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है। जो एक्सप्रेशन लिखा है इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो y इक्वल टू अल्फा या y इक्वल टू साइन स्क्वायर 1 एक लाइन आप आसानी से बना सकते हैं। समझ गए ना? माइनस आ रहा है क्या, गड़बड़ कर दिया, माइनस आ रहा है, यस सही कर लो, ढंग से कर लीजिए। आ गया? क्या? ओ, साइन स्क्वायर से बहुत अच्छा लगता है ना। cos 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1, 2 से 2 उड़ गए, 1 से 1 उड़ गए, तो माइनस साइन स्क्वायर 1 आ गया यार। लिख लिया? रुका हुआ हूं मैं, आप लिखिए, जल्दी करिए लेकिन थोड़ा सा।
कर लिया? जल्दी करिए। नोट करिए। इफ P 1 प्लस टी बाई रूट टू, ये इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक की, बहुत ध्यान से करना, लिखिए रे। इफ P 1 प्लस टी बाई रूट टू कॉमा 2 प्लस टी अपॉन रूट टू बी एनी पॉइंट then find the values of real parameter t, such that the P lies between two parallel lines, between two lines लिख लो, between two lines 2y plus x minus 1 equal to 0 and 4y plus 2x minus 15 equal to 0। ठीक है? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रही हैं, नहीं भी दे रही होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरा टारगेट ये पॉइंट यहां पे कहीं लाई करें, तो निश्चित तौर पे एक लाइन से कैसा होगा, नीचे होगा, और एक के कैसे होगा, ऊपर होगा। मैंने आपको यह बताया है, पूरी बात बताऊंगा। अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक्सप्रेशन ऑफ लाइन में अगर मैं पॉइंट रखता हूं और उस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट कैसा होगा, ऊपर होगा। 0 आ जाए तो उस पे ही होगा, और नीचे आए, निगेटिव आए तो नीचे होगा। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि भाई इन दोनों के बीच में लाई करें, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट P इन L1 इक्वल टू 0, मुझे नहीं मालूम पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन L2 इक्वल टू 0 मुझे नहीं मालूम, ज्यादा पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो मैं पता लगा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन एक के लिए अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, निश्चित तौर पे नेगेटिव। तो इस पॉइंट को अगर मैं इसमें रखूं और इसमें रखूं तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो सिंपल सी इनइक्वलिटी मुझे सॉल्व करनी थी। 2y को सॉल्व करें, 2y रखें तो कितना आ रहा है, 4 प्लस रूट टू टी, ये 2y की वैल्यू आ गई, प्लस x प्लस 1 प्लस टी अपॉन रूट टू, ओके, माइनस 1, एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरे में रखें ये पॉइंट तो कितना, 4y का मतलब है 8 प्लस कितना आएगा, है 8 प्लस कितना आएगा, 2 रूट टू टी, ठीक है ना, प्लस 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट टू टी माइनस 15। ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो लाइन प्लाई कर जाएगा, समझ गए ना। इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने से जो आ जाएगा वो करेक्ट है आंसर। ध्यान से देखिए कैसे। टी का कोफिशिएंट कितना है, रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू। भाई थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। टी, ये 1 तो उड़ गए, प्लस 4 आया, सही है? एक ब्रैकेट में ये आ गया। दूसरे में क्या आया, टी का कोफिशिएंट कितना आया, 2 रूट 8 आ रहा है क्या, 2 रूट 2 एंड रूट 2, तो कितना आ गया, 3 रूट 2 टी और 10 माइनस 5 लेस देन 0। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, सिंपल रैशनल इनइक्वलिटी है, कौन सा दिखाई दे रहा है बड़ा, ये किस पे 0 हो रहा है, ये किस पे 0 हो रहा है, अरे भैया बताओ यार, ये किस पे 0 हो रहा है, -4 अपॉन -4 अपॉन
2+1 और √2, तो कौन सा बड़ा है? ये ज्यादा है कि 5/3√2 बड़ा है? वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहां पे 5/3√2 बना दिया मैंने, खत्म। और यहां पे क्या बना दिया? -4/3√2, यही है ना? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? -4√2/3 से लेके 5/3√2। गॉट इट? इट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? है? किसका? अरे भैया ये इन दोनों को सॉल्व करना है ना, <0 0 क्यों? एक के ऊपर है, एक के नीचे है। अलग अलग क्यों करेंगे? फिर इंटरसेक्शन तो लेना आएंगे ना, दोनों साइमल्टेनियसली वैलिड होने चाहिए, तभी तो दोनों के बीच में लाई करेगा। कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। बीच में तभी लाई करेगा पॉइंट जब एक से पॉजिटिव आए और एक से नेगेटिव आए। है? ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि मुझे गुस्सा आए? समझ आए? अरे भैया क्या दिक्कत आ रही है ये तो बता। अरे यार, अगर ये लाइन से एक पॉइंट नीचे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट को इस लाइन में रखेंगे तो नेगेटिव नहीं आना है। नेगेटिव आता है, लेकिन y का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और इसके ऊपर है पॉजिटिव, इसलिए प्रोडक्ट तो हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ना। नहीं आया? सो रहा है क्या? अरे भैया एक लाइन यहां पे पॉइंट को ही लाई कर रहा है, तो एक से पॉजिटिव आएगा एक से नेगेटिव आएगा, तो प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आएगा। क्या सोच रहा है? किस ख्यालों में है? बाहर निकल, उसके बाद सोच। गॉट इट? समझे कि नहीं? अरे भैया नींद खुली तो बहुत अच्छा लगा। दिमाग भी क्या है? तंत्रिका का मंत्रिका होता है, जानते हो? मतलब दिमाग में कुछ आंखें देखती थोड़ी नहीं है, जो दिमाग में चल रहा होता है वही दिखाई देता है बस। पता है तुम्हें? कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई खड़ा होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, दिमाग कहीं और चल रहा होता है ना। मुझे लगता है समझ आ गया होगा ये। ढंग से नोट कर लीजिए। ये कौन सी प्रॉब्लम? 6th है ना? लिखिए जरा। इफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द लाइन, if the intercept made on the line y equal to mx by the lines y equal to 2 and y equal to 6, बात नहीं करो, लिखो जरा। इफ द इंटरसेप्ट है, इफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द लाइन y इक्वल टू mx, ऑन द लाइन क्या लिखा है ये? ऑन द लाइन y इक्वल टू mx बाई द लाइन्स y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6 इज लेस देन 5, इज लेस देन 5, then find possible values of m, then find possible values of m, then find possible values of m। देखिए चलिए,
y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6 बना ही लेते हैं यार, आसान चीजें हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6, these are the two lines that are parallel to x axis and like this, and y इक्वल टू mx है, कुछ y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू mx भी मेरे लिए क्या है, नोन टाइप की लाइन है, और इनके बीच में जो इंटरसेप्ट बना है AB के बारे में बात हो रही है शायद, सही है क्या है? AB के बारे में बात हो रही है ना? ओके, इफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द लाइन y इक्वल टू mx पे बना है इंटरसेप्ट, और बाई द लाइन्स इनके द्वारा बनाया गया, AB की बात हो रही है। AB के बारे में AB इज लेस देन 5 है, AB निकालना पड़ेगा यार, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। A कितना होगा, A का y कोऑर्डिनेट कितना होगा ये तो बता सकते हो यार, 2। A का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2/m, क्या दिक्कत है, y रख दिया तो x आ गया, y रख दिया तो x आ गया ना, y इक्वल टू mx पे भी तो लाई कर रहा है ये। B का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 6, x कितना हो जाएगा, 6/m। ओके, अगर मेरे पास AB कैसा है, लेस देन 5 है, तो AB स्क्वायर कैसा होगा, AB स्क्वायर कैसा होगा, लेस देन 25। AB स्क्वायर में मैं क्यों आया, क्योंकि टेंशन में नहीं पढ़ना था। ये कितना आ गया, 6/m माइनस 2/m का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 25। गॉट इट? इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, इट्स वेरी सिंपल। रेशनल इनइक्वलिटी सॉल्व करना मैंडेटरी है, यहां पे आना, मैं समझ गए होगे अब। ये कितना आ गया, 4 स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज लेस देन 25। इसका मतलब क्या हुआ, 4 स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज लेस देन 9। तो मैंने आपको यह बताया है कि अगर m कैसा है, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नेगेटिव है तो नहीं करते, और अवॉइड ही करते हैं। अगर अवॉइड करना चाहते हो तो वैसे भी काम चलेगा, है मल्टीप्लाई करके करोगे क्या अवॉइड करके? तो 16 अपॉन m स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, तो ये कितना आ गया, 9m स्क्वायर माइनस 16/m स्क्वायर ग्रेटर देन 0। समझ गए ना? ये आसान सी इनइक्वलिटी आप लोग जल्दी से कर सकते हैं। 3m माइनस 4, 3m प्लस 4 अपॉन m स्क्वायर ग्रेटर देन 0। m इवन पावर है, इसे हटा देंगे, और अपॉन में 0 है तो ये कभी होगा नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक तो 4/3 बनाना पड़ेगा, एक -4/3 बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर आ जाएगा -∞ टू -4/3 ओपन यूनियन 4/3 टू इन्फिनिट। गॉट इट? और मुझे ऐसा लगता है कि आंसर करेक्ट होगा। सही है? ढंग से नोट कर लीजिए। आ गया? लेते थे लेकिन वो 0 0 पे हो रहा है, और 0 में नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और वैसे भी इवन पावर आ रही है। समझ गए? आ गया? नोट कर लिया ना? ये लिखिए जरा प्रॉब्लम। A family of lines is given by
a family of lines is given by 1 plus 2 lambda x plus 1 minus lambda y plus lambda equal to 0, where lambda is real parameter. फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, देन फाइंड द पॉइंट फ्रॉम विच ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली पासिस. मतलब पहले सबसे पहले ये निकालिए कि इस फैमिली का हर मेंबर किस पॉइंट से पास होगा. करिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस लैम्डा L2 में मैनेज करना पड़ेगा. तो कितना आएगा, x प्लस वाई, ये तो आ ही गया. लैम्डा कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x, यहां से माइनस वाई प्लस 1. तो इस फैमिली का हर मेंबर कहां से पास होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू 2x प्लस 1 के इंटरसेक्शन पॉइंट से. बताइए कितना आ रहा है. माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस 1/3 आ रहा है क्या, एक्स है, और 1/3 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है. अरे L1 प्लस लैम्डा L2 में मैनेज कर दिया ना. जैसे ही L1 प्लस लैम्डा L2 में मैनेज हुई तो हमने क्या कह दिया, ये हमेशा कहां से पास होगा, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से. लैम्डा कुछ भी हो, मतलब इस फॉर्मेट की कोई भी लाइन होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो ये हमेशा कहां से पास होती है, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से. बात समझ में आ गई कि नहीं. तो इसको 0 किया तो ये आ गया, इसको 0 किया तो ये आ गया. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस 1/3 1/3. चेक करो, है, समझ गए ना. बात समझ में आ गई. अब एक और प्रॉब्लम लिखिए, ये अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना है इसे, तो डेरिवेटिव से जाओगे तो बहुत लेंथी जाएगा. एक और लिखिए, आल्सो फाइंड द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, आल्सो फाइंड द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, आल्सो फाइंड द मेंबर ऑफ दिस फैमिली at a maximum distance from at a maximum distance from 1, 4, at a maximum distance from 1, 4. अटेम्प्ट लीजिए. डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा करेंगे तो लेंथ को मैक्सिमाइज करने में दिक्कत आएगी आपको. लॉजिक से जाना है, ज्योमेट्री के कंसेप्ट ही लगाइए. मैं बताता हूं आपको, मुझे थोड़ी सी हेल्प करना मेरी. मुझे बताओ जो पॉइंट आया है वो कितना है, मतलब जिससे फिक्स पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट कितना है. जितनी भी वेरिएबल लाइन है वो इससे पास हो रही है, माइनस 1/3 1/3. लेट ये आर है, ठीक है ना. और जो गिवन पॉइंट है जहां से मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है 1, 4. बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कंसेप्ट को, ठीक है ना. यहां से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन्स है मेरे पास, ठीक है. उनमें से कौन सा मेंबर निकालना है,
है? उनमें से कौन सा मेंबर निकालना है कि उस जिस मेंबर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, इससे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, है? तो मैंने यहां से पास होने वाले एक मेंबर ये लिखा। अरे शिट, बहुत ध्यान से देखना। एक सबसे पहले सबसे आसान मेंबर लिखता हूं, आर क्यू। ये भी एक मेंबर होगा यहां से। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0 है? फिर मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया, ये वाला मेंबर लिखा। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बताओ तो सही यार, ये वाली इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही है ना? ये सभी लाइंस, अब मैं दूसरी लाइन लिखी, ये लिखी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मत लिखो यार अभी, ये लाइन लिखी, बहुत ध्यान से देखना। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इससे ज्यादा है पहली वाली से, ये है? बात समझ में आई ना? ये सभी लाइंस आर से पास हो रही हैं, फिर मैंने ऐसे लिख दी। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये, और ऐसे रोटेट किया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? तो मैं लाइंस को, जो क्यूआर लाइन है, चाहे मैं इधर रोटेट करूं चाहे इधर रोटेट करूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है? अब बहुत ध्यान से समझना, मैं रोटेट करते करते एक ऐसा केस भी बनेगा कि जब ये कैसी हो जाएगी, इसके ऐसे हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? इसके बाद क्या होगा? इससे और ज्यादा रोटेट करूंगा तो इधर वाली लाइन बन जाएंगी, और इससे और ज्यादा इस तरफ रोटेट करूंगा तो इधर वाली लाइन बन जाएंगी। बात समझ में आ गई ना? तो जो आर से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन्स हैं, उन इनफाइनाइट लाइन्स में से वो मेंबर कौन सा है जिसकी पी से मैक्सिमम डिस्टेंस है परपेंडिकुलर? कौन सा है? वो वही मेंबर है जिसके लिए पी आर का स्लोप क्या हो, लाइन के कैसा हो, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई? मतलब जो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट फैमिलीज क्या थी वो बताना जरा मेरे को, क्या थी बताना। हाँ, जो फैमिली का नहीं, बाद में मैनेज्ड फॉर में ही बता दो ना क्या आया था, या शुरुआत वाला ही बता दो, वो ज्यादा आसान, मजा आएगा उसमें। क्या था पहला वाला? 1+2 लैम्डा। हाँ हाँ, प्लस, बहुत ध्यान से सुनना, ये इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर्स मैं प्रूव कर चुका हूं क्यू से पास हो रहे हैं। लेकिन क्यू से पास होने वाला अगर मैं ये वाला मेंबर लेता हूं जस्ट वन, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आती है, ये लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आती है। मैं रोटेट करता जा रहा हूं तो परपेंडिकुलर लेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक बढ़ती है? जब रोटेट होते हुए इस वाली पोजीशन में आता है। इससे ज्यादा और रोटेट कर देता हूं तो ये पोजीशन में परपेंडिकुलर लेंथ कम होना शुरू हो गई और यहां पर जाके कम हुई। बात समझ में आ गई ना? तो जो इनफाइनाइट लाइंस पास हो रही हैं क्यू से, उन इनफाइनाइट लाइंस में से ऐसा मेंबर कौन सा है जिसकी पी से परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो, मैक्सिमम? वो कौन सा है? वो वही मेंबर है जिसके लिए पी आर का स्लोप क्या हो, इसके क्या हो, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना। तो लेमडा अगर मैं क्या सिलेक्ट करता हूं, इसका स्लोप कितना है? -1+2 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। पी आर का स्लोप कितना हो जाएगा? 4 - 1/3 अपॉन 1+1/3। लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए -1 होगा, उस लैम्डा के लिए जो मेंबर ऑब्टेंड होगा उसकी पी से परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नोट कर लो ढंग से, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए कि नहीं समझे? समझ तो आ गया वैसे मुझे लग रहा है। यस, हाँ, पी आर की स्लोप कैसे निकालते यार? एक तो मैंने लेमडा के टर्म्स में इस लाइन से निकाल लिया। जब तक मेरे को क्यू नहीं मालूम होगा तब तक मैं कैसे निकाल पाऊंगा पी आर, या आर नहीं मालूम होगा। ये आर कब मालूम पड़ा? जब मैंने ये पता किया कि सभी लाइंस किस पॉइंट से पास होती हैं। तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए अगर आपको ऐसी लाइन निकालनी है तो ये तो मालूम ही होना चाहिए ना कि सभी लाइंस किस पॉइंट से पास हो रही हैं।
सभी लाइंस जिस पॉइंट से पास हो रही हैं, पी को उस लाइन से मिलाओ, उसका जो स्लोप होगा उसके परपेंडिकुलर जो मेंबर होगा, तो भी पॉइंट ही निकालना पड़ेगा। अप्रोच ही है। नहीं तो फिर हम कैसे करते? एक तरीका यह भी हो सकता था कि इस पे वेरिएबल पॉइंट मानते, तो वो किसके टर्म्स में आता? मतलब समझ रहे ना, एक और वेरिएबल आ जाता, फिर उसको पीआर लेंथ निकाल, परपेंडिकुलर लेंथ निकालते, 1,4 से परपेंडिकुलर लेंथ निकालते, फिर उसको मैक्सिमाइज करना पड़ता, तो डिफरेंशियल के कंसेप्ट लगते, वो लेंथ ही जाता बहुत। क्या? हाँ, उससे भी नहीं कर सकते, पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा ना हमें। कंसेप्ट क्या आया? अगर कोई फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल लाइंस है जो कि फिक्स पॉइंट से पास हो रही हैं, तो उन वेरिएबल लाइंस में से ऐसा मेंबर कौन सा होगा जिसकी उस फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। वो कौन सा मेंबर होगा? वो वही मेंबर होगा जिसके लिए अगर मैं उस फिक्स पॉइंट को, जो कॉमन पॉइंट है सभी लाइंस का, उससे मिलाऊं, उसका जो स्लोप आएगा, तो जिस मेंबर का स्लोप उस स्लोप के परपेंडिकुलर होगा, वही मेंबर क्या होगा? सबसे दूर होगा। समझ गए? ये वैसे मुझे लग रहा है ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझ तो आ रहा होगा, ये रोटेट वाली बात समझ गए ना? कितना आ रहा है ये लैम्डा? कितना आ रहा है इसके लिए? लैम्डा कैलकुलेट करो ना। लैम्डा कैलकुलेट करिए। समझ आ गया कि लैम्डा कितना है? लाइन क्या आ गई है फाइनली? अरे स्लोप कितना आ गया है? ये स्लोप कितना आया है ये बता दो मुझे। ये 11/11, या इसकी लैम्डा मत निकालो यार, डायरेक्ट स्लोप ही रख देना, ये पॉइंट तो मालूम ही है, डायरेक्ट ही वैसे कर देना। इसका स्लोप कितना आया है? 4/11 नहीं, कितना आया है? 11/4 आया है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -4/11। और पॉइंट यहां से तो पास हो ही रही है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y-1/3 इक्वल टू -4/11 x + 1/3। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गए? है? आ गया ना? ये कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से नोट करना चाहिए। ठीक है, ओके।